दोस्तों, भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने की कोशिश भी नहीं की, जिसके फलस्वरूप उन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। उनके अतुलनीय बलिदान के बाद सारे देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई और देश को आजाद कराने की मुहिम और तेज हो गई। भगत सिंह का बचपन। भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू था। आमतौर पर इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को माना जाता है, परंतु अन्य तथ्यों के अनुसार इनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक जाट परिवार से ताल्लुक रखते थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी एवं 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने क्रोधित हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नव युवकों को देश की आजादी के लिए तैयार करना था। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्ति नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृति, पंजाबी, बंगला और आयरिश भाषा के मर्मक चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत के समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया। जलियांवाला बाग कांड की कहानी जिसने लगाई थी भगत सिंह के अंदर बदले की आग। 12 साल की उम्र में 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय मौत का सरकारी आंकड़ा 379 था, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई। भगत सिंह ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। जलियांवाला बाग में भगत सिंह इस घटना के कुछ घंटों बाद ही गए थे। इसके बाद से ही भगत सिंह के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नफरत की भावना भर गई थी। एक धमाका जिसने हिला दी सरकार। 1928 में साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा देकर लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ रैली निकाली। उस समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उस अफसर को मारने का प्लान बनाया जो लाला की मौत का जिम्मेदार था। राजगुरु ने गोली चलाई, लेकिन गलत इंसान की मौत हो गई। इसके बाद ये लोग छुप गए। भारत का असहयोग आंदोलन तेज हुआ और इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद हुआ। अपनी आवाज और बुलंद करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन लोगों ने बॉम्ब फेंका। बॉम्ब में कम बारूद इस्तेमाल किया गया था ताकि किसी की मौत ना हो। बॉम्ब फेंकने के बाद ट्रायल के दौरान भगत सिंह और बीके दत्त अपनी बात पर डटे रहे। भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साजिश और एक अफसर की मौत की साजिश करने का दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जेल की कठिन जिंदगी। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल बिताए। इस दौरान वो लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह के पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वो उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजों पर एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूं।
जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। दोस्तों, भगत सिंह जी के फांसी से पहले के 12 घंटे के बारे में आप क्या जानते हैं? आइए आपको बताते हैं भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे के बारे में, जो किसी भी देशवासी को देश पर बिना किसी भय के हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि भगत सिंह को फांसी देने का जो दिन तय हुआ था वो था 24 मार्च 1931 का दिन। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने फैसले में बदलाव कर भगत सिंह की फांसी का समय पहले से तय समय के 12 घंटे पहले करने का ऐलान किया। दरअसल भगत सिंह को अगले दिन सुबह 4 बजे की बजाय उसी दिन शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। दिन 23 मार्च 1931, समय 4 बजे। लाहौर सेंट्रल जेल के वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को आदेश दिया कि सभी अपने अपने बैरक में लौट जाएं। जेल वार्डन के अचानक से 4 बजे ही सभी कैदियों को बैरक में लौट जाने के फरमान ने हैरत में डाल दिया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वार्डन सभी को बैरक में लौट जाने का क्यों कह रहे हैं। वार्डन के आदेश पर सभी कैदी वापस अपने बैरक में लौट तो गए, लेकिन एक सवाल सभी को अभी भी परेशान करता रहा। तभी जेल के नाई बरकत ने हर कमरे के पास से गुजरते हुए दबी आवाज में बताया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने वाली है। इस खबर से सभी कैदी चिंतित हो गए और गुस्से से भर गए कि ऐसे कैसे ब्रिटिश सरकार बिना कानूनी कार्रवाई को पूरा करे, बिना किसी तरह से ऐसा फैसला सुना सकती है। सभी कैदी भगत सिंह की फांसी के बाद उनकी कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी कुछ भी हासिल करना चाहते थे, ताकि वो अपने लोगों को बता सकें कि वो भगत सिंह के साथ जेल में बंद था। बहरहाल नाई बरकत भगत सिंह के बैरक में गया और वहां से उनके कंघा, पेन, बाकी चीजें ले आया। उनकी चीजों के बंटवारे के लिए कैदियों के बीच में ड्रॉ निकाला गया। भगत सिंह की फांसी से ठीक पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने गए थे। वो बताते हैं कि जब मैं भगत से मिलने जेल गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शेर बंद पिंजरे में चक्कर लगा रहा हो। प्राण बताते हैं कि उस दिन मुझे देखते ही भगत सिंह का पहला सवाल था कि आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या फिर नहीं। मैं हैरान था, लेकिन मैंने जवाब दिया, हाँ मैं लाया हूं। और जैसे ही मैंने किताब भगत सिंह के हाथों में रखी, उन्होंने बिना समय गवाए उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता था कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। प्राण ने हिचकिचाते हुए भगत सिंह से पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? तो उस पर भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद भगत सिंह ने अपने वकील प्राण से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह से मिलने के बाद प्राण राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में चले गए। वकील प्राण मेहता के वहां से चले जाने के बाद जेल प्रशासन ने भगत सिंह और उनके दोनों क्रांतिकारी साथियों को बता दिया था कि उनको कल की बजाय आज फांसी देने का हुक्म है। दरअसल भगत सिंह को फांसी का जो दिन तय हुआ था वो 24 मार्च 1931 का दिन था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने फैसले में बदलाव कर भगत सिंह की फांसी का समय पहले से तय समय के 12 घंटे पहले करने का ऐलान किया। दरअसल भगत सिंह को अगले दिन सुबह 4 बजे की बजाय उसी दिन शाम 5 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये सुनते ही भगत सिंह ने कहा कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? कुछ देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। फिर उन तीनों का वजन लिया गया और इन सब से कहा गया कि आप अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए।
जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद होके नारे सुनाई देने लगे। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया गया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह के नाम पर चौराहे का नाम रखे जाने पर खूब बवाल मचा। लाहौर प्रशासन ने ऐलान किया था कि मशहूर शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक किया जाएगा। फैसले के बाद प्रशासन को चौतरफा विरोध झेलना पड़ा। भगत सिंह के नारे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। ये बॉम्ब और पिस्तौल का पंथ नहीं था। बॉम्ब और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्तियों को कुचलकर वो विचारों को नहीं मार सकते। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो बहुमूल्य नारे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।